श्री अभय सागर जी ने एक शब्द से उद्घोषित किया कि संघ के बड्डे दाऊ। तो आज हम सारे लोग भी मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए बस यही आग्रह करेंगे कि अपने परिवार में आने के बाद क्या अनुभव होता है वो आज उनके शब्दों से हम सभी लोग सुनेंगे। इस आग्रह के साथ बारंबार नमोस्तु सहित निवेदन। नमोस्तु महाराज श्री। जय श्री ओम नमः शिवाय। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, अग्रज मुनिराज समय सागर योग सागर नियम सागर मुनिराजों की, समस्त अनुज मुनिराजों की, मुझे आंख बंद करता हूँ तो कुछ नया नहीं, सब पुराना दिखता है, क्योंकि यही स्थान जब उल्लास और हर्ष के साथ 2 साल पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना की थी, अभी जब से बैठा बैठा महाराज लोग बोल रहे थे, लेकिन हमें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उपयोग पूज्य गुरुदेव के चरणों में लगा हुआ था। उस समय भी पटेरा से चला था, आज भी चला हूँ। उस समय आया था, आज हम सबको आना पड़ा है। और एक ऐसे संकट की घड़ी, आज पता नहीं कैसा नेचर है मेरा, जब खुशी के दिन होते हैं तो आंखों में इतने आंसू आते हैं कि गंगा की धारा कम पड़ जाए, लेकिन आज दुख की घड़ी में इस निगोड़ी आंख में एक आंसू भी नहीं है। आनंद का आंसू था वो पंक्तियां सार्थक अनुभव में आती थी। वाणी गदगदयन बपू पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। उस आनंद की घड़ियों में जो आंखों में आनंद का ज्वार आता था, वह आज अनुभव कर रहा था। वस्तु के अभाव में वस्तु का मोल अनमोल हो जाता है। और आज जिस संकट की घड़ी में हम सब मुनिराजों को, हमारे सब साधु संतों को, आर्यिकाओं को जिस अधर्म में छोड़ गए हैं पूज्य गुरुदेव, वह मैं तो गुरुदेव से आज शिकायत करूंगा, उलाहना किया आपने अच्छा नहीं किया कि जिस रूप में हम लोगों को आप ऐसे अधर्म में छोड़ गए कि आपके चक्रवर्ती से भी श्रवण चक्रवर्ती की संपदा इतनी विशाल, और उसको संभालने का निर्णय हम लोगों जैसे बौने कंधों पर, बौनी बुद्धि पर छोड़ के गए। हमारे पूज्य आचार्य महाराज का सोच, उनका पुण्य, उनकी साधना और तपस्या, ये सारा जितना वैभव है पूज्य गुरुदेव की तपस्या, पवित्र साधना का परिणाम है। हम जो कुछ भी बैठे हैं सब उनकी पवित्र साधना से प्रसूत है। और इतनी बड़ी चीज के लिए, एक निर्णय करने के लिए हम लोगों को सबको इकट्ठा होना पड़ा। और वह आज वही चीजें, आचार्य श्री का वो वात्सल भरा हाथ, और अब वही बात
ध्यान में आती है। अब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो वही घटना घट जाएगी जो 2 साल पहले घटी थी कि हम कुछ नहीं बोल पाए। पर अब कुछ नहीं, अब कौन कहेगा कि सुधा सागर कल से दहाड़ेगा। कौन कहेगा वह आदेश, वो स्मृति आती है जो हमें संदेशा मिला था। प्रति जब भी समाचार पहुंचता था तो एक ही बात का पहुंचता था, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाना है। लेकिन इस बार दिवाली पर मेरा संदेशा, मेरा पत्र आ ही नहीं पाया। उसके पहले आचार्य सिंह ने जीवन में मैंने कभी इस रूप में आदेश नहीं सुना कि पूज्य गुरुदेव ने कहा कानपुर आ जाओ, पंचम करो फिर बताता हूँ। आ जाओ शब्द मेरे समझ में उसी दिन से गुजरा। पहले तो इसका कोई अर्थ समझा नहीं। जब पूज्य वर्ग की स्थिति यह बनी, उस समय इसके कई अर्थ आत्मा में उठते। ऐसी स्थितियों को देख करके महाराज लोगों ने अभी जो बोला, अभय सागर जी, प्रमाण सागर जी महाराज आदि ने, शब्दों की भवन भावना है कि वस्तुतः अकलंक स्वामी की राजवार्तिक में कहा, गुरु के तो अनंत उपकार हैं, पर शिष्य गुरु पर क्या उपकार करे, जिसके लिए पूज्य आचार्य महाराज बार बार दोहराया करते थे कि गुरु ने जिस भावना से दीक्षा दी है उस भावना को पूर्ण कर देना ही गुरु के ऊपर उपकार हो जाता है। आज हम सब लोग गुरु महाराज की जो भावना, जो उन्होंने हम सबसे उम्मीदें की होंगी, जो उनकी पवित्र भावना रही होगी, हम सब लोग एक ही बात पर विचार करें, चिंतन करें, ध्यान करें कि पूज्य गुरुदेव की जो भावना रही हो वह भावना साकार हो और हम सब मिलकर उसको साकार करें। व्यक्तिगत स्वार्थों का धर्म की ध्वज पर कोई स्थान नहीं होता। गुरु की क्या भावना रही, उनका क्या सोच रहा, वो क्या चाहते थे, उन्होंने हम सबको इतना क्यों संस्कार दिए, उन्होंने क्यों इतना बड़ा परिवार नहीं, परिवार तो पटेरा में था, परिवार तो जाली के उस तरफ है, जाली के इस तरफ तो हमारा कुटुंब है। तो उन्होंने इतने बड़े कुटुंब को तैयार किया और उनकी भावना पूरी हो। बस आज पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए इतने ही भाव करता हूँ कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आपकी जो भावना रही हो उस भावना को हम सब मिलकर के एक संगठित होकर एक नारे के साथ एक आवाज में सारे जगत में एक ही आगाज हो गए। हमारे मत दो ना हो, हमारे मन दो ना हो, हम सबका मत और मन उन आचार्य महाराज की विशाल, इतनी बड़ा वैभव, इतना बड़ा विशाल संस्कृति का ध्वज, इतनी बड़ी श्रमण संस्कृति को उन्होंने जीवित किया है, पुनरुद्धारित किया है। जहाँ मुनियों के प्रति लोगों का अभाव रूप दृष्टि बन चुकी थी, पूज्य गुरुदेव ने मुनियों का सद्भाव ही नहीं, सारे जगत को चतुर्थकालीन कुंद कुंद स्वामी की मुनिचर्या पालन की और हम लोगों को कराई। कुंद कुंद को जीवित करने वाले, कुंद कुंद की जीवन विचारधाराओं को, ऋचाओं को सिद्ध करने वाले पूज्य गुरुदेव का यह सारा वैभव
सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धित हो। वो एक कोई भी चीज होती है, बड़ी चीज किसी एक कंधे से नहीं, अनेक कंधे चाहिए। और ये 350 कंधे हैं लगभग, संख्या में आगे पीछे हो सकता है। 350 कंधे एक साथ मिलके उठाएंगे तो शायद उठा पाएंगे। यह अपने आशीर्वाद का परिणाम होगा गुरु के, क्योंकि उनका भार, उनका वजन एक कंधे लायक नहीं है। 350 कंधों का मन चाहिए, तन चाहिए और उनकी पवित्र भावना चाहिए। इतना ही आज कहकर प्रणाम कहता हूँ। भविष्य अच्छा हो। सब अच्छा था और आज अच्छा है और कल भी अच्छा होगा। महावीर भगवान की